एक समय की बात है। एक गांव में मोहन अपनी पत्नी सलोनी के साथ रहता था। सलोनी बहुत ही ज्यादा आलसी थी। मोहन जब भी सलोनी को कोई काम कहता वो साफ मना कर देती। एक दिन की बात है, मोहन थका हारा काम करके घर आया और उसने सलोनी को कहा, अरे सलोनी, जरा हाथ मुंह धोने के लिए पानी दे दो। बाहर कुआं है, बाल्टी है, निकाल लो पानी और धो लो मुंह हाथ। हे भगवान, ये कितनी आलसी औरत है। क्या कहा आपने? अरे कुछ नहीं भाग्यवान, मैं तो कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी ढूंढ रहा हूँ। अरे तुम्हारी आंखें फूट गई हैं क्या? तुमको बाल्टी दिखाई नहीं दे रही? हाँ, आंखें फूटी तो थी, तभी तो तुमसे शादी की। इस आदमी को सब हाथ पर चाहिए। इसको कुछ काम तो है नहीं, बस जब देखो तब मुझे ही सुनाता रहता है। हाँ। अब सलोनी, खाने में क्या बनाया है? भूख लगी है, खाना दे दो। तुमने मुझे खाना बनाने की मशीन समझ रखा है क्या? सुबह की एक रोटी रखी है, जाओ खा लो। क्या तुमने खाना नहीं बनाया? बनाया तो था सुबह, तुम खाकर तो गए थे। इतना खाना खाओगे तो क्या मैं दिन भर खाना ही बनाती रहूंगी? हाँ। अरे मैंने तो सुबह एक ही रोटी खाई थी। तो क्या पूरा खाना मैं खा गई? कहना क्या चाहते हो तुम? मुझे माफ करो, कुछ नहीं कहना चाहता तुमसे। मोहन गुस्से में घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। तभी उसको एक ऋषि की आवाज आती है, बेटा खाना खिला दो, बहुत भूख लगी है। आप रुकिए, मैं कुछ लाता हूं आपके खाने के लिए। मोहन किचन में जाता है और उसे एक खाने की थाली दिखती है जिसमें कुछ रोटी और सब्जी रहती है। वो उसको उठाकर जाने लगता है। तभी सलोनी बोल उठती है, अरे कहाँ लेकर जा रहे हो इस खाने को? सुनो, बाहर एक ऋषि बहुत भूखे हैं, उनके लिए लेके जा रहा हूँ। पहले खुद के खाने की व्यवस्था तो कर लो। ये खाना मेरे लिए है, इसे मैं कहीं नहीं ले जाने दूंगी। बेटा ठंडा पानी ले आओ, बहुत प्यास लगी है। अरे पानी तो पिला दो कम से कम उनको। उनको बोलो कुएं से पानी पी ले। मैंने बहुत मेहनत करके घर के मटके में पानी भरा है। अगर मेरे हाथ लंबे हो जाए ना तो मैं एक ही जगह बैठकर सारे काम कर लूं। पानी भी यहीं बैठे बैठे दे दूं। अरे तुम क्या बोल रही हो? पानी के लिए कोई मना करता है क्या? ये तो पुण्य का काम है। मैंने कब मना करा कि मैं पानी नहीं पिलाऊंगी? मेरे हाथ लंबे हो जाएं, मैं भी पुण्य कर लूंगी। ऋषि बाहर खड़े होकर सब सुन रहे थे और सलोनी की मनोकामना के अनुसार वे सलोनी के हाथ लंबे कर देते हैं। अरे अरे ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ लंबे हो रहे हैं। अरे मेरे हाथ लंबे हो रहे हैं। अरे ये कैसे हो रहा है? सलोनी बहुत खुश होती है और मोहन जैसे ही बाहर जाता है उसे कोई नहीं दिखता। ऋषि वहां से चले गए थे। अरे ऋषि कहाँ चले गए? अरे जाने दो उनको, लेकिन जाते जाते एक काम अच्छा करके चले गए। मेरे हाथ लंबे कर गए। हे भगवान, इस औरत को बुद्धि दो। सलोनी बहुत खुश होती है। वो अपने लंबे हाथ से घर के बाहर लगी सब्जियां तोड़ लेती है और उसको बाहर भी नहीं जाना पड़ता। बिना बाहर जाए कुएं से पानी निकाल लेती है, पौधों को पानी दे देती है, घर की झाड़ू लगा लेती है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे हाथ से मैं सारे काम एक ही जगह बैठकर कर सकती हूँ। अब तो सलोनी के हाथ को देखने के लिए गांव के और गांव के बाहर के लोग भी आने लगते हैं। सुनो, तुमको पता है
अब तुम्हारे हाथ को देखने के लिए बाहर के गांव से भी लोग आएंगे। मैं कोई जोकर हूँ क्या जो अपना हाथ सबको दिखाऊंगी? अरे नहीं भाग्यवान, इससे अपने को पैसे मिलेंगे, जो पैसों से अपने घर का आराम से खर्चा चलेगा। अरे बात तो सही है। ठीक है, आप सबको बुला लेना। अब लोग पैसे देकर सलोनी का हाथ देखने के लिए आते और बहुत खुश होते। कुछ दिन तो ऐसा चलता रहा और पैसे भी आते रहे, लेकिन सलोनी को हाथ की वजह से बहुत परेशानी होने लगी थी। एक दिन सलोनी रो रही थी। क्या हुआ? रो क्यों रही हो सलोनी? मैं अपने हाथ से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। न खा पाती हूँ, न सो पाती हूँ। ऊपर से ये हाथ कहीं भी जाकर टकरा जाता है तो मुझे कई जगह हाथ में चोट भी लग गई है। तुमको ही तो लंबा हाथ चाहिए था ना? हाँ, लेकिन मुझे क्या पता था ऐसा होगा। इतने में मोहन के घर के बाहर लोग आकर खड़े हो जाते हैं। अरे मोहन भैया, हमें लंबा हाथ देखना है। आज तो हमारी बीवियां और बच्चे भी लंबा हाथ देखने के लिए आए हैं। मजाक बनकर रह गई हूँ मैं। अरे कहाँ जा रही हो सलोनी? रुको। सलोनी नहीं सुनती और वहां से चली जाती है और पहाड़ पर जाते जाते उसका हाथ एक पेड़ पर जाकर फंस जाता है। आज तो मैं अपनी जान ही दे दूंगी। ना मैं रहूंगी, ना ये हाथ। इतने में ऋषि वहां आते हैं। क्या हुआ बेटी? मैं इस हाथ से परेशान हो गई हूँ और अपनी जान देने जा रही हूँ। लेकिन तुमको ही तो ये लंबा हाथ चाहिए था ना? आप तो वही ऋषि है ना जो उस दिन मेरे घर के बाहर आए थे? वो सब छोड़ो। मेरा हाथ पहले जैसा कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ किसी काम में आलस नहीं करूंगी। ऋषि सलोनी का हाथ ठीक कर देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे माफ कर दीजिए। जाओ बेटी, घर जाओ और अपना वादा याद रखना। जी। सलोनी घर वापस आ जाती है और मोहन को सब बताती है।